हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय राज्य और उनकी राजधानियां। और दोस्तों चलो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं और वर्तमान में कितनी यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो वर्तमान में भारत में राज्य की संख्या है, भारत में राज्यों की संख्या तो 28 है, 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। क्योंकि जो लास्ट जो संविधान संशोधन हुआ, जो लास्ट संशोधन हुआ था केंद्र शासित प्रदेश में, उसमें दमन दीप और दादरा नगर हवेली को विलय करके एक एक बना दिया था। दमन दीप और दादरा नगर हवेली एक कर दिया गया था। और इसकी जो राजधानी वर्तमान है वो दमन है। ये आप सभी ने देख लिया। चलो अब शुरू करते हैं। हमने ये देख लिया कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम देखते हैं ऊपर से। तो ये है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी लेह है। ये लद्दाख की राजधानी है लेह। और ये आ गया, फिर नीचे देखते हैं तो नीचे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख की राजधानी लेह हो गई। और जम्मू कश्मीर की राजधानी वर्तमान में 2 राजधानी है। एक तो श्रीनगर है, श्रीनगर गर्मियों की राजधानी है, और जम्मू ठंडों की राजधानी है। ये आप सभी को पता होगी, लिख दे रहा हूँ मैं इस पर। ये तो शीतकालीन राजधानी है जम्मू, और ये है ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ये सभी को पता होगी और आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा ऊपर से नीचे तक, यहाँ तिरुवनंतपुरम तक। तो ये हो गया, हमने जम्मू कश्मीर देख लिया। और जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला से हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। फिर इससे नीचे देखते हैं तो इससे नीचे आता है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और आप सभी को एक जानकारी और पता होगी कि चंडीगढ़ एक यूटी भी है। तो चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ भी है। तो इस तरीका से पंजाब की राजधानी भी थी चंडीगढ़, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। आगे देखते हैं, इधर आते हैं तो इधर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और ये आप सभी को दिख रहा होगा, जो रेड में लिख रहा है वो तो राजधानियां हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो रेड में लिख रहा है वो तो राजधानियां हैं, और जो ब्लैक में लिख रहा है वो यूटी या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो राजधानियां हैं इस सिंबल से, राजधानियां। और जो ब्लैक में लिख रहा है वो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ये आप सभी को दिख रहा होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे देखते हैं हम इसमें। हमने देख लिया उत्तराखंड तक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और ये नई दिल्ली, ये तो है ही भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ये यहाँ पर है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ती है नई दिल्ली। ये मतलब बॉर्डर साझा करता है, हरियाणा भी साझा करता है दिल्ली से, और यूपी भी बॉर्डर साझा करता है नई दिल्ली से। अब देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये आ गया यहाँ तक। और एक बात और, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, ये लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब इधर से देखते हैं तो हम यहाँ आगे गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और इसमें अब इससे नीचे आएंगे तो इससे नीचे आएगा दमन और दीप। दमन और दीप और दादरा नगर हवेली दोनों का विलय कर लिया गया था। तो इन दोनों की राजधानी है वर्तमान में दमन। अब नीचे देखते हैं, नीचे आ गए महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई एक आइलैंड पर बसी हुई है। मुंबई है, यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर इस पर इस तरीका से आइलैंड है, उस पर आइलैंड पर मुंबई है। तो महाराष्ट्र की राजधानी होगी मुंबई। अब नीचे देखते हैं तो नीचे आ गया गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। उससे नीचे आएंगे तो कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और बेंगलुरु को आपको एक बात पता होगी कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलुरु को। उससे नीचे आएंगे तो उससे नीचे केरल पड़ता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये सभी को, आप सभी को पता होगी, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और इससे नीचे आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या राजधानी है इसकी? कवरत्ती। और यहाँ पर नीचे आपको, यहाँ नीचे इससे नीचे मालदीव दिखाई दे रहा हो, शायद नहीं दे रहा हो, बट यहाँ पर मालदीव है। इसके नीचे मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा, मतलब अक्षांश रेखा है? तो उसके बीच में 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में
कौन सी अक्षांश रेखा मतलब इन दोनों को विभाजित करती है, मालदीव को और मिनिकॉय को, तो इनको करती है 8 डिग्री अक्षांश रेखा। अब आगे देखते हैं, आगे आ गए हम तमिलनाडु पर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और चेन्नई यहीं देखेंगे तो यहाँ पर है पांडिचेरी, लेकिन यूटी है पांडिचेरी, यूटी पांडिचेरी 3-4 जगह में है ये केंद्र। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बॉर्डर के मतलब तमिलनाडु और बंगाली खाड़ी वाले एरिया में है पांडिचेरी, और पांडिचेरी की राजधानी है पुदुचेरी, ये आप सभी को दिख रहा होगा। अब इससे ऊपर आएंगे तो इससे ऊपर है हैदराबाद। हैदराबाद की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद की राजधानी है अमरावती। पहले हैदराबाद और तेलंगाना एक ही राज्य थे, बट 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को इन दोनों तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया। इस वजह से जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है 10 साल तक तो हैदराबाद ही रहनी थी, बट उसने और जल्दी कर लिया, तो इसने आंध्र प्रदेश ने अब वर्तमान में इसकी राजधानी होगी अमरावती। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी, क्योंकि जो तेलंगाना है तेलंगाना के एरिया में आ रहा है हैदराबाद, तो इस वजह से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी। अब हमने यहाँ तक देख लिया, अब ऊपर देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, ये होगी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अब इससे ऊपर देखते हैं तो ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी होगी रायपुर, ये एग्जाम में पूछा जाता है और D1 में करके, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी होगी रायपुर। फिर ये देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, क्या है, भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की। इससे ऊपर आएंगे तो पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है यहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल है पूरा यहाँ तक, ये वाला ये यहाँ से ये पश्चिम बंगाल, ये पूरा यहाँ तक ये वाला ये एरिया आपको दिख रहा होगा पूरा, रेड से कर दिया मैंने, ये पूरा पश्चिम बंगाल ये वाला। तो यहाँ पर है सुंदरबन का डेल्टा भी है यहाँ पर, तो ये हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप सभी को पता होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के किनारे। झारखंड है, झारखंड की राजधानी है रांची, छत्तीसगढ़ की बताई थी, और बिहार की राजधानी है पटना, ये यहाँ तक हो गया, बिहार की राजधानी पटना। और ये सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी है वर्तमान में गंगटोक, क्या है, गंगटोक। और इसमें अब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट रह गया, नॉर्थ ईस्ट 7 है, मतलब नॉर्थ ईस्ट 7 राज्य हैं, और 7 राज्यों की राजधानी ज्यादातर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही, बाकी तो हम लोगों को सभी को पता रहती है ज्यादातर जो हमारा इधर का एरिया है, बट नॉर्थ ईस्ट की राजधानी हमको ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहती, मतलब इसको उत्तर पूर्वी राज्य बोलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानी ज्यादातर कंफ्यूजन में रहती है, तो इस वजह से हमको उत्तर पूर्वी की राजधानी बहुत सही से और बहुत संभल के देखनी पड़ेंगी। चलो दोस्तों, तो देखते हैं उत्तर पूर्वी राजधानियां। तो हम सबसे पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऊपर से शुरू करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, आप सभी को दिख रहा होगा। और उसके बाद इधर आएंगे, इधर की साइड पर म्यांमार वाले एरिया में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी बाउंड्री लगती है उधर की साइड पर आएंगे। तो नीचे आएंगे तो नीचे आएगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, फिर उसके नीचे मिजोरम। तो हमने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देख ली, इसकी राजधानी होगी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगी, उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उसके नीचे आएंगे तो मणिपुर, मणिपुर की राजधानी होगी इम्फाल। उसके नीचे आएंगे तो मिजोरम, मिजोरम की राजधानी होगी आइजॉल। तो ये एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य, 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि म्यांमार या बर्मा से जो सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों के नाम बताएं। तो इसमें से नाम दे दिया जाता है, या तो अरुणाचल प्रदेश दे दिया जाएगा, नागालैंड दे दिया जाएगा, मणिपुर दे दिया जाएगा। ज्यादातर मिजोरम हटा दिया जाता है, मिजोरम की जगह या तो मेघालय डाल दिया जाएगा या सिक्किम डाल दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से आप सभी लोगों को ये ध्यान से देखना है। तो ये देख लिया हमने। अब इसके बाद आता है असम। असम की राजधानी दिसपुर, असम मिडिल में पड़ता है इसके, तो असम की राजधानी दिसपुर। और असम से एक क्वेश्चन और बनता है कि बांग्लादेश को दो तरफ से कौन सा राज्य छूता है। तो बांग्लादेश को 2 तरफ से राज्य छूता है, वो है असम, एक यहाँ से छू रहा है और एक यहाँ से छू रहा है असम। और ये है मेघालय, ये वाला है मेघालय, ये वाला, ये मेघालय की राजधानी शिलोंग। और शिलोंग में आपको पता हो शायद, बट नहीं पता तो मैं बताता हूँ। मेघालय की राजधानी शिलोंग नहीं, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। और इसकी जो
असम के जो असम राइफल्स के जो वर्तमान में जो हेड है वो कौन है, तो इसके हेड वर्तमान में प्रदीप चंद्र नैयर हैं। तो ये देख लिया हमने, मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई। अब यहाँ देखते हैं हम कि बांग्लादेश के मतलब ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य, भारतीय राज्य, जो बांग्लादेश के चारों तरफ से बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये त्रिपुरा है, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका ये वाला एरिया, ये सारा एरिया, ये तो हो जाता है बंगाली खाड़ी ये वाला, और ये है यहाँ पर त्रिपुरा। तो ये आता है पूरा बांग्लादेश, ये वाला एरिया पूरा बांग्लादेश का हो जाता है। तो इस वजह से जो बांग्लादेश है ये त्रिपुरा को तीनों तरफ से, एक इधर से भी और इधर से भी ये घेरा हुआ है। तो आप सभी ने देख लिया होगा, तीन तरफ से कौन सा राज्य घेरा है, त्रिपुरा घेरा हुआ है। तो हमने देख ली ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों की राजधानियां देख ली, आप सभी भी ध्यान से देख लो। अब आते हैं हम इसके नीचे, तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं वो ध्यान नहीं देते कि इसकी राजधानी भी पूछी जाएगी। बट सबसे ज्यादा एग्जाम में जो राजधानियां पूछी जाती हैं वो या तो नॉर्थ ईस्ट से पूछी जाती है या फिर पूछी जाती है अंडमान निकोबार और जो यूटी है ज्यादातर, मतलब यूटी हो गया, जैसे लक्षद्वीप हो गया, ये पांडिचेरी हो गया, यमन द्वीप, और ये दादरा नगर हवेली हो गया, और ये तिरुवनंतपुरम, मतलब साउथ की और नॉर्थ ईस्ट, और ये केंद्रशासित प्रदेश जितने होते हैं उनकी सभी की ज्यादातर इन सभी की राजधानियां पूछी जाती हैं। तो ये हमने देख लिया पूरा भारत का मैप। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये एग्जाम में मैंने बहुत मेहनत करके ये बनाया है, काफी टाइम लगा था इसको बनाने में, करीब आध घंटा या 1 घंटा से ज्यादा लग गया था इसको बनाने में, पूरे को इस तरीके से डेकोरेट करने में, कलर चेंज करके इसमें भरने में, तो काफी टाइम लग गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी नई नई वीडियो के साथ हम आएंगे और विद मैप हर चीज को आपको समझाने की कोशिश किया करूंगा। अगर आपको समझ में ना आया करे तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश किया करूंगा। मैं खुद भी पढ़ता हूँ इसमें, वर्तमान में मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा पूरी, चाहे कहीं से भी, बट आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।